नमस्कार, आप देख रहे हैं विस्टार न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। भारतीय न्यायपालिका पर लोगों का भरोसा है क्योंकि न्याय मिलता ही है, और न्यायपालिका पर भरोसा इसलिए है कि कई ऐसे मौकों पर न्यायपालिका ने पूरे देश को एक राह दिखाई। लेकिन जुडिशरी में निचले स्तर से लेकर के ऊपर तक, या आप कहें ऊपर से लेकर के नीचे तक, जिस साफ सुथरे छवि की जरूरत है वो होनी चाहिए। शायद न्यायपालिका के वरिष्ठ अधिकारियों, जजेस की जो टीम है, जो उनका एक संघ है, वो उन सब ने तय कर लिया है कि अब न्यायपालिका की छवि जिस तरह से देश में लोगों के बीच में है वैसी ही रहेगी। और एक बड़ी खबर के तहत हम आपको बता रहे हैं कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के जजेस ने एक बड़ा फैसला किया है, और वो ये है कि हाईकोर्ट ने भ्रष्टाचार के आरोप में 3 एडीजे को सस्पेंड कर दिया है, बर्खास्त कर दिया है। 3 एडीजेस को बर्खास्त किया गया है। एडीजे सस्टम अशोक कुमार सिंह, एडीजे हिमांशु भटनागर बर्खास्त किए गए। ये इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले की खबर हम आपको दे रहे हैं। विशेष न्यायाधीश डॉक्टर राकेश कुमार नैन को भी बर्खास्त किया गया है। एक बहुत बड़ी खबर। न्यायपालिका ने जिस तरीके से निचली अदालतों में भ्रष्टाचार के मामले और शिकायतें आ रही थी उस पर जो जांच की, और जांच के बाद 2 न्यायिक अधिकारियों को बरी किया गया है, हालांकि क्योंकि निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, लेकिन 3 लोगों को बर्खास्त किया गया है। 5 न्यायिक अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायतें हाई कोर्ट को मिली थी और हाई कोर्ट ने उसको संज्ञान में लिया, उनकी जांच पड़ताल की, और जांच में यह पाया गया कि 3 एडीजे कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार में लिप्त थे, जिसके कारण न्यायिक व्यवस्था को एक बड़ी चोट पहुंच रही थी। और इलाहाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने, इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से एक बड़ी कार्रवाई की गई है। ये एक प्रमुख खबर है अगर उत्तर प्रदेश के संदर्भ में या पूरे देश के संदर्भ में देखा जाए। इस समय हमारे साथ इलाहाबाद से हमारे सहयोगी पीयूष पांडे जुड़ रहे हैं। पीयूष, खबर क्या है और इसकी प्रतिक्रिया किस तरीके से वकीलों में या जजेस के बीच में हो रही है? जी दिवाकर, देखिए बहुत ही बड़ा मामला है ये। जिस तरह न्यायालय को एक मंदिर माना जाता है जहाँ पर भी न्याय के लिए गुहार लगाई जाती है और न्याय मिलता है, निष्पक्ष भाव से न्याय मिलना चाहिए, उसी तरफ को देखते हुए जिस तरह लगातार शिकायतें आ रही थी कि इस तरह के जो एडीजे है, जो कि जिला न्यायालय है, कोई जिला न्यायालय जो होता है दिवाकर, वो पहली सीढ़ी होती है न्याय पाने के लिए। कोई भी व्यक्ति होता है, अगर किसी का कोई विवाद है, जमीनी विवाद या कोई इसी तरह का और विवाद है, तो वो पहली सीढ़ी पे ही जाता है, जो कि जिला न्यायालय होता है। और अगर उसी में भ्रष्टाचार बात होगा, और इस तरह की कार्रवाई जो है बहुत ही सराहनीय कार्रवाई है, क्योंकि भ्रष्टाचार किसी हद तक न्यायालय के परिसर के अंदर तो किसी भी तरह जो है वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये हाईकोर्ट ने स्पष्ट संदेश दे दिया है, और यह उन सभी लोगों के लिए एक मिसाल कायम होगी, क्योंकि जिस तरह का आप देखते हैं कि कहीं ना कहीं तक उंगलियां उठती हैं जिला न्यायालयों पे कि कहीं ना कहीं पे उसमें पारदर्शिता नहीं है। किसी न किसी हद तक कहा जाता है कि इसमें कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार लिप्त है, जिसकी कि काफी समय से 5 जजों की शिकायत आ रही थी, जिसको कि हाईकोर्ट ने काफी गंभीरता से लिया और इस पे जांच बैठा दिया। और जांच बैठाने के बाद उसमें 3 लोग जो है उनके खिलाफ ठोस सबूत पाए गए कि हाँ, ये कहीं ना कहीं तक न्याय को प्रभावित कर रहे थे जिला न्यायालयों में बैठकर। तो उनके खिलाफ ठोस कार्रवाई करते हुए उनको तत्काल प्रभाव से हाईकोर्ट ने निलंबित कर दिया। इससे देखा जाए तो जो वकील हैं उनमें काफी खुशी है, जो कि न्यायालय के निलंबित हुए हैं या बर्खास्त किए गए हैं? ये दिवाकर 3 जो है जो जज थे इसके जिला न्यायालय के, 3 जज को बर्खास्त किया गया है, 2 इसमें से बरी हो गए हैं। ये चूंकि मामला पब्लिक डोमेन में है अनूप, माफ करिएगा, ये पूरा मामला पब्लिक डोमेन में है। पीयूष, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हो तो पब्लिक डोमेन में आए मामले पर अब हम चर्चा कर सकते हैं। किन जिलों में ये एडीजे के तौर पर नियुक्त थे, इनके ऊपर चार्जेस क्या थे, क्या ये कुछ पता चल पाया है?
जी देखिए, ये गुप्त रूप से इंक्वायरी की गई थी हाई कोर्ट से, लेकिन फिर भी सूत्रों से पता लगा है कि जहां पे जो जजमेंट होता था, जजमेंट को तथ्यों के आधार पर न देखकर किसी न किसी तरह इसको प्रभावित किया जाता था, जजमेंट को, जो वहां पे जजमेंट हो रहा था, जिसको लेकर काफी समय से मांग उठ रही थी कि इस तरह के न्यायालय में जो है इस तरह का जो जजमेंट होता है वो कहीं से कहीं तक स्वीकार नहीं है जिला न्यायालय में। वकीलों की तरफ से भी आवाज उठाई गई थी इसको लेकर, और इसको लेकर हाईकोर्ट में भी एक शिकायत दाखिल की गई थी कि ये जजों का जो कार्यशैली है वो कहीं से हद तक ठीक नहीं है, क्योंकि जो वकील होते हैं वो काफी पुराने वकील होते हैं, उनको मालूम होता है कि किस बेंच किस तरह का फैसला आना चाहिए, किस तरह का नहीं आना चाहिए, क्या धाराएं लगी हुई हैं, और उसमें जब उलट फैसला हो जाता था तो उनको काफी अचंभा होता था कि आखिर ये उलट फैसला क्यों हो गया, क्योंकि सारे तथ्य और गवाह जो हमने प्रस्तुत किए थे या जो भी सबूत दिए थे उस आधार पे तो यह फैसला नहीं होना चाहिए। लेकिन उसी सब तथ्यों को देखते हुए ये माना जा रहा था कि कहीं न कहीं से किसी न किसी हद तक के भ्रष्टाचार में लिप्त थे, कहीं न कहीं से न्याय को प्रभावित कर रहे थे, जिसको देखते हुए इस तरह की कार्रवाई को काफी स्वागत किया है वहां के वकीलों ने। जी जी पीयूष, एक बड़ा सवाल है कि न्यायपालिका के अंदर का जो ढांचा है उसमें भ्रष्टाचार की शिकायतें मिल रही हैं, और चूंकि न्यायपालिका के प्रति इतना सम्मान होता है, इतना विश्वास है कि वो बातें सामने नहीं आ पा रही हैं। अगर इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से और जजेस के पूरे पीठ ने, आप कह सकते हैं कि ये जो पूरी इंक्वायरी कमेटी थी उसने जो फैसला किया है उन सबको सलाम, लेकिन ये समस्या सिर्फ कुछ एडीजे तक ही नहीं है, बल्कि ये भ्रष्टाचार की समस्या और भी जगह पर और पदों पर बैठे लोगों पर जो न्यायपालिका से जुड़े हुए हैं वहां पर व्याप्त बताई जा रही है। और पब्लिक को किसी भी तरीके से मिल करके अपनी मजबूरी में इस तरह के काम को करने देने की उनको छूट देनी पड़ती है, मजबूरी है। ये एक बहुत बड़ा सवाल है पीयूष। जी दिवाकर, निश्चित ही देखिए, आदमी एक आम इंसान क्या कर सकता है, वो जो सिस्टम चल रहा है उस सिस्टम को फॉलो करता है, उस सिस्टम के तहत ही कार्य करता है, वो किसी भी तरह जो है विवाद में नहीं पड़ना चाहता है। लेकिन इस तरह की जो मिसाल पेश की है हाईकोर्ट ने, ये जरूर इस पे असर डालेगी। जो भी और इस तरह के उसमें लिप्त हैं लोग इस तरह की गतिविधियों में, चाहे वो न्यायालय के अधिकारी हो, चाहे या और भी लोग हों जो इसके न्यायालय से संबंधित है, निश्चित ही उनके ऊपर एक दबाव पड़ेगा, क्योंकि इस तरह की कार्रवाई जिस तरह हाईकोर्ट ने की है ये वाकई सराहनीय है और यह एक नजीर पेश करेगी आने वाले समय के लिए। और मुझे तो ये लगता है कि काफी हद तक जो भ्रष्टाचार या इस तरह की जो गतिविधियां हो रही है निचले अदालतों में, उस पर कहीं ना कहीं जरूर इससे लगाम लगेगा, क्योंकि इस तरह की कार्रवाई आज तक हुई नहीं है। और इस तरह की कार्रवाई, जिस तरह की एडीजी जैसे पदों पे बैठे हुए लोगों को सस्पेंड किया गया है, ये वाकई में बहुत ही सराहनीय कार्य है और इससे जरूर कहीं ना कहीं तक भ्रष्टाचार पे लगाम लगेगी। जी दिवाकर, 3 कौन-कौन से जिले थे जहां ये नियुक्त थे? जी देखिए, बदायूं के थे, सिद्धार्थनगर के थे, और ये इसी तरह के 3 जज थे जो कि जो है इसमें लिप्त पाए गए थे। इनकी शिकायतें लगातार मिल रही थी और इसको देखते हुए उस पर जांच कमेटी बैठाई गई थी हाई कोर्ट की तरफ से कि क्या शिकायतें आई ये सही है कि नहीं है। लेकिन जांच में इनको दोषी पाया गया कि जो शिकायतें आई थी वो कहीं ना कहीं हद तक ये ठीक थी। इनके खिलाफ सबूत भी मिले, जिसको देखते हुए हाईकोर्ट ने तत्काल प्रभाव से इनको निलंबित कर दिया। जी, क्या इन तीनों की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आई है? ये अपने आप को निर्दोष साबित करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर इनको हटाया गया, बर्खास्त किया गया है तो ये चुनौती दे सकते हैं ऊपरी अदालतों में। जी देखिए, चुनौती को दे सकते हैं, उनका अधिकार है। जिस तरह जज होते हैं आम आदमी का अधिकार है, उसी तरह उनको भी अधिकार है। परंतु जो कि कोर्ट के साक्ष्य उनके सामने है, कोर्ट के सामने, मुझे नहीं लगता है कि वो ऊंची अदालत में जाकर इसको चुनौती देंगे, क्योंकि साक्ष्य जो होने के बाद ही हाई कोर्ट ने ऐसा कदम उठाया है। अब वो सार्वजनिक नहीं किए जा सकते क्या साक्ष्य थे, कैसे थे, परंतु कुछ न कुछ साक्ष्य सबूत और ठोस उनके खिलाफ जो है मिला हुआ है, उन जजों के खिलाफ, तभी ऐसी कार्रवाई हुई है। मुझे नहीं लगता कि वो उच्च अदालत में जाएंगे, क्योंकि वो जो ठोस कार्रवाई हुई है उसके खिलाफ जो सबूत है वो सबूत तो उच्च न्यायालय में भी जाकर प्रस्तुत किए जा सकते हैं। फिर से जब भी ये रेड करेंगे तो लगता है कि इनको मान लेना चाहिए, और मानकर जो है एक नजीर पेश हुई है, बाकी लोगों को भी इससे सबक लेना चाहिए और इस तरह के जो भ्रष्टाचार की कार्रवाई में लिप्त हो रहे हैं लोग, उनको इससे बचना चाहिए। जी दिवाकर, जिस तरह से भ्रष्टाचार निचली अदालतों में, या आप कहें कि इस न्यायिक प्रक्रिया से, जिस न्यायालय के प्रति, जिन न्यायाधीशों के प्रति हमारा श्रद्धा भाव है, हम कुछ भी बोलने से पहले सोचते हैं, लेकिन अगर अपने ही घर में कुछ ऐसी शिकायतें आ रही हैं, उसको ठीक करने की कवायद और कोशिश हो रही है,
तो ये सराहनीय कदम है ऐसे जजेस के पैनल को, और जो भी जांच करता थे उन सबको सलाम, क्योंकि पब्लिक डोमेन में ये मामला आ गया। लेकिन पीयूष, एक बार फिर कहना चाहता हूं, जो बात बहुत पते की है और खरी है, और वो ये है कि पीड़ित या पीड़िता जब न्यायालय की शरण में जाते हैं तो वहां पर जिस तरीके से न्यायालय के काम के शुरुआत के जो दौर होते हैं उसमें जिस तरीके से झेलना पड़ता है, और अब हम आपको खुल के कह नहीं सकते, उसमें पैसे का लेन देन भी करना होता है। यहां तक कि मुकदमों को लगवाने के लिए, एक फाइल को आगे बढ़ाने के लिए इन सब पर निगाहें कब जाएंगी, क्योंकि एक बार फिर भरोसा अपने न्यायालय और न्यायाधीशों पर है। लेकिन इस सिस्टम में जो रॉटन स्थिति है, जहां सड़ी गली व्यवस्था एक पार्ट जो है ऊपर से चमकती हुई दिख रही है, वहां पर यह कार्रवाई की दरकार है। और इलाहाबाद हाईकोर्ट के जजेस पैनल ने जिस तरीके का यह फैसला किया है और जांच कराई है, और एडीजे स्तर के 3 जजेस को बर्खास्त किया गया है, ऐसी ही कार्रवाई होनी चाहिए। और दूसरी बात, जब सब कुछ कंप्यूटराइज्ड हो गया, ऑनलाइन हो गया, तो चीजों में, इवन कि मैं हाईकोर्ट तक की बात कह रहा हूं, इस तरह के फाइल को आगे बढ़ाने में जो एक लाल फीताशाही का एंगल है, और जहां पर अब आप समझ सकते हैं, मैं आगे कह नहीं सकता, बिना पैसे के फाइल आगे बढ़ती नहीं, जजेस के पास तक पहुंचती नहीं। इस कमी को भी दूर करने के लिए एक माहौल और एक जनमत बनाने की जरूरत है पीयूष। जी जी निश्चित ही दिवाकर, ये देखिए इस तरह का जो है फाइलों में लेट लतीफी करना, इसको लेकर यहाँ हाई कोर्ट के जो वकील है वो भी काफी नाराज है। उन्होंने एक आंदोलन भी किया था कि फाइल सीधे कोर्ट तक पहुंच नहीं पाती, काफी समय लगता है, 2-2 महीने 3-3 महीने लग जाते हैं। किसी की जमानत अर्जी लंबित है तो वो अगर 1 महीने 2 महीने फाइल पेंडिंग हो गई और ऊपर कोर्ट तक नहीं पहुंच पाई तो निश्चित है वह आदमी तो 2 महीने जेल में ही रह जाएगा। तो इस तरह के जो लॉजिक दिया था वहाँ के वकीलों ने, वो काफी मतलब सोचनी बात थी कि इस तरह के जो भ्रष्टाचार लिप्त है इस पे कहीं ना कहीं लगाम लगाने की जरूरत है। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं से शुरुआत करने की जरूरत थी, और इस तरह का हाईकोर्ट ने ये कार्रवाई की है, निश्चित ही इसको एक पहल मानेंगे और शुरुआत मानेंगे कि ये कहीं ना कहीं एक भ्रष्टाचार पे कील ठोकने का काम जरूर करेगा। जी पीयूष, आने वाले समय में हम ऐसे पीड़ित और पीड़िता भी स्क्रीन पर लाने की कोशिश करेंगे, और जो बहुत बहादुरी से ये बताएंगे कि वास्तव में इस भ्रष्टाचार पर लगाम लगाई कैसे जा सकती है, कसी कैसे जा सकती है। एक बार फिर हमारा उद्देश्य जुडिशरी पर कमेंट करना नहीं है, हम जो कुछ भी देख रहे हैं, इस समाज के भीतर जो कुछ भी घटनाएं हो रही हैं, और न्याय के मंदिर में जाकर के जिस तरीके से लोग निहित स्वार्थों के कारण रेड टेपिज्म को न्यायालय के अंदर बढ़ावा दे रहे हैं, जिसके कारण देश की आम जनता जो पीड़ित है या पीड़िता है वो मजबूर होती है सोचने को कि न्याय मिलेगा भी, तब तक जिंदगी बीत जाएगी। और अगर ऐसा है तो फिर न्यायालय को अभी और कई बड़े कदम उठाने होंगे और कई बड़े फैसले करने होंगे। पीयूष, बिल्कुल निश्चित ही दिवाकर, इस तरह के फैसले जैसे हुए हैं, अब इससे क्या होगा कि एक मिसाल पेश होगी, और जो भी और भी लोग हैं जिस तरह की इस तरह की गतिविधियों में लिप्त है, निश्चित ही उनके अंदर डर बैठेगा। क्योंकि एडीजे जैसे पोस्ट जो कि न्यायालय की निचली अदालत की बड़ी पोस्ट होती है, जो कि जज की श्रेणी में आते हैं निचली अदालत की, उनके ऊपर इस तरह की कार्रवाई अगर हो सकती है तो निश्चित ही जितने भी अधिकारी इससे सम्मिलित हैं या इस विभाग में होते हैं उनके अंदर एक डर का माहौल बनेगा। और निश्चित रूप से मुझे लगता है कि कहीं न कहीं तक भ्रष्टाचार में निश्चित ही कमी आएगी, और यह एक बहुत अच्छी पहल है। इस पहल का सबको स्वागत करना चाहिए, और इवन वकीलों ने भी इसका स्वागत किया है। और अब देखना ये होगा कि इस तरह की कार्रवाई का असर क्या होता है निचली अदालतों में, क्या वाकई में वहां पे भ्रष्टाचार कम होता है, जो कि फाइल आगे बढ़ाने के लिए, कोर्टों में पहुंचाने के लिए जिस तरह की सूचनाएं आती हैं, या हम पब्लिक भी इस तरह की बातें करती है कि पैसे लगते हैं, बिना उसके नहीं होते, क्या इन सब चीजों पे लगाम लग पाएगा कि नहीं लग पाएगा, या सिर्फ ये ऐसा ही होगा कि एक 3 जज एडीजे सस्पेंड हो गए, उसके बाद बात यही खत्म हो जाएगी, जैसे का तैसा रवैया चल रहा है वैसा ही चलता रहेगा। ये तो दिवाकर देखने वाली बात होगी, लेकिन निश्चय ही ये मानना होगा कि इससे प्रभाव जरूर पड़ेगा, और किसी न किसी हद तक जो भी याची आते हैं वहां पे अपनी याचना लेकर, उनको जरूर इससे कोई फायदा मिलेगा, और जब निश्चित ही जो भी भ्रष्टाचार है उसमें कमी आएगी। जी दिवाकर। पीयूष, आप जो सवाल उठा रहे हैं या जो मैं सवाल उठा रहा हूं वो उन पीड़ित या पीड़िताओं का दर्द है जिसे स्क्रीन पर लाने की कोशिश की जा रही है न्यायपालिका के गरिमा को बरकरार रखते हुए। क्योंकि न्यायपालिका जितनी जल्दी इस रेड टेपिज्म जो न्याय
के मंदिर के भीतर उस प्रांगण में ही फलता फूलता है, जो उस पूरे कार्यवाही की गतिविधियों को आगे बढ़ाता है। अगर वहां फाइलें इस कदर आगे बढ़ेंगी, और फिर जो सवाल आपने सूत्रों के माध्यम से जब मैंने किया तो आपने उसका उत्तर बताया कि ये पूरी के पूरे जो न्यायालय में जिरह हुए, उस जिरह के बाद जो इनको फैसला देना था, ये फैसला तक बदल देते थे। आखिर में इस फैसले को बदलने की जो कार्यवाही है, ये अकेले जज नहीं कर सकते थे, इसमें पूरा का पूरा सिस्टम इन्वॉल्व होता है। और मैं उन पदों का नाम नहीं लेना चाहता जो बड़े निचले स्तर से होते हैं, इसलिए यहां पर व्यवस्था में जरूर कमियां हैं। अगर माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट के जजेस की पूरी टीम ने इन सबको एड्रेस किया है और माना है कि भ्रष्टाचार है, तो एक बहुत बड़ी शुरुआत है, ये अंत नहीं है। ये नजीर भले बनी है, लेकिन बहुत कुछ साफ सुथरा करने की जरूरत है, क्योंकि इस देश में कार्यपालिका और विधायिका से जब भरोसा उठता है तो अंतिम शरण और अंतिम नजरें जो बहुत टकटकी लगा करके लोग देखते हैं, पूरा जनमानस वो न्यायपालिका की तरफ देखता है, और वहां ये स्थिति है, फिर तो भरोसा उठ जाएगा। जी दिवाकर, निश्चित ही देखिए जिस तरह का ये कार्रवाई हुई है, इसको देखते हुए तो यही कहा जाएगा कि न्यायालय में जिस तरह का लोगों का विश्वास बना हुआ है, उसको बनाए रखने के लिए हाईकोर्ट ने बहुत बड़ा कदम उठाया है। क्योंकि हाईकोर्ट जो है वो निष्पक्षता से काम करती है। आज तक कभी हाईकोर्ट पे उंगलियां नहीं उठी है, लेकिन जिस तरह से निचली अदालतों पे लगातार उंगलियां उठ रही थी, याची भी जो है इसकी शिकायत करते थे, आते थे, तरह तरह के तर्क देते थे, और उसी तरह से वकीलों की तरफ से भी देखा जाए तो वकील भी जो है काफी कुछ बताते रहते थे इनके बारे में। लेकिन चूंकि न्यायालय है, उसमें जुडिशरी है, जज है, इसलिए खुलकर कोई कुछ बोल नहीं पाता था। क्योंकि आप तो जानते ही हैं कि एक आम आदमी जो है वह जज के सामने कुछ भी नहीं बोल सकता है या उसकी हैसियत नहीं होती है। लेकिन जिस तरह के आदमी त्रस्त हो चुके थे, काफी तरह से शिकायतें आ रही थी, उस तरह उच्च न्यायालय में जब इसकी शिकायत की गई बड़े हाईकोर्ट पे, तो वहां के जिस तरह जजों ने संज्ञान में लिया चीजों को, वो बहुत ही सराहनीय है। और जिस तरह उन्होंने जांच की और जांच में दोषी पाए जाने के बाद तत्काल प्रभाव से निलंबित किया, यह बहुत ही सराहनीय कदम है। और निश्चित इससे कुछ न कुछ तो कमी आएगी। देखिए दिवाकर, कहीं न कहीं से शुरुआत तो करनी ही पड़ेगी। खाली यह कह देना कि भ्रष्टाचार है, इस तरह के काम होते हैं और इस तरह के काम होते रहेंगे, ऐसे नहीं चलेगा। कहीं ना कहीं से शुरुआत करनी पड़ेगी इन चीजों को ठीक करने के लिए। तो मैं तो मानता हूं कि ये एक शुरुआत है इन चीजों को ठीक करने के लिए, और निश्चित ही इसका असर पड़ेगा और चीजें काफी बेहतर होगी। जी दिवाकर, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतनी बातों पर हमारे साथ जुड़ करके चर्चा की और वस्तुस्थिति बताया कि एडीजेस जो 3 बर्खास्त किए गए हैं, उन्होंने वास्तव में न्याय के नाम पर कितना बड़ा विश्वासघात किया था उन लोगों के प्रति जो उनको देवता की तरह देखते थे। क्योंकि न्याय एक मंदिर होता है और न्याय करने वाला देवता समान, भगवान समान होता है। लेकिन न्याय व्यवस्था को चौपट करने वाले, उसको भ्रष्टाचार के पूरे गर्त में ढकेलने की कोशिश करने वालों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई इलाहाबाद हाई कोर्ट ने की है। हम उसका स्वागत करते हैं और आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास ये भी रखते हैं कि पूरे देश में अब इस तरीके से न्यायालय के अंदर भी पनप रहे और बहुत मजबूत जड़ें बना चुके भ्रष्टाचार के उन सभी पहलुओं को परखा जाएगा, देखा जाएगा और उन्हें समाप्त करने की कोशिश की जाएगी। और ये कोशिश भी हमारे जजेस करेंगे, जिन पर हमें पूरा भरोसा है। एवी स्टार न्यूज में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए एवी स्टार न्यूज, क्योंकि यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।